श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त की पहली पहचान ये है, वो किसी के साथ द्वेष नहीं करता, जेलसी नहीं करता। द्वेष भाव से भीतर है ही नहीं। वो करोड़ों कमा रहा है तो लाखों कमा रहा है, उसके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, उसके घर के बाद लंबी कार खड़ी है, उसके पास उनका मोबाइल है, उसे कितना सोना पैसा, मेरे को क्या लेना देना। हमारे अंदर जिस दिन ये सोच आएगी मेरे को क्या, और मैं किस बात से उससे ईर्ष्या करूं। हमारी सालों में ईर्ष्या भी हमारे भाई की ईर्ष्या करते हैं सबसे पहले तो यह सबसे पहले ईर्ष्या किसके साथ, अपने भाई का नहीं लगती। हमारे बच्चे या हमारे घरवाली तक करती है, उसी बैठने दो कार ओ देखो कि कई कार लेके आए, तो हम काम करना ही नहीं आता, अपने घर में क्लेश बढ़ जाता है। वो गाड़ी कौन बड़ी लेके आया, क्लेश मेरे अपने घर का गया, तो हम तो कमाना ही नहीं आता। तो द्वेष भाव मेरा जल उठा। तो द्वेष किसमें सबसे पहले होता है, अपनों में ही। अब 4 कर्म छोड़ के किसी कोठी में बहुत बड़ी कोई गाड़ी आ गई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को किससे फर्क पड़ता है, मेरे भाई से, मेरे अपने नजदीक के संबंधियों से। वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूं, मैं दुखी हूं। कोई पूछे तू क्यों दुखी है, रोजी रोटी से चल रही है, मैं दुखी इसका क्या, वो ज्यादा क्या कमा। फिर आप आके पूजा करने लग जाते हो, अति भगता जीरो जीरो। जब तक आपके मन के भीतर का देखो ज्ञान जब स्टार्टिंग हो गया ना, तो वो क्या काम करता है। मान लो आपने ज्ञान को असल में सुना, तो आपको अंदर कुछ सुनना चाहिए। हम पिक्चर देखने जाते हैं ना, हमको तो मतलब रिटर्न है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, हमको भी वहाँ पे कोई ऐसा दुख का सीन देखते थे पिक्चर में, तो रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, आप बार बार हमको पूछ रहे हैं, देख रहे हैं सारे जो है कि वो तो सीन या नजारा जगाना बड़ा दुख रहा है, ये गाल होगी, वो गाल होगी, तो उनको देख कर तो हम रो रहे हैं, लेकिन जो अपने होते हैं उनके साथ भी। तो गीता में महाराज क्या कहते हैं, अद्वेष्टा। जब तक देखो मैं क्या कहता है, सब ज्ञान जब होता है ना, आप एक टेस्ट अपने आप ही करिए कि ज्ञान पढ़ा या सुना या कुछ की या कुछ भी जुड़े गए से, तो शास्त्र ये कहा है कि ज्ञान का पता कैसे लगता है कि भीतर हमारे जो गलत चीजें हैं, त्रिगुणों में 3 गुण होते हैं ना, तमोगुण सबसे नीचे का, रजोगुण और सतोगुण। तो सतोगुण तो बड़ी ऊंची चीज है, सतोगुण की तो बात कर दो। अब आगे नीचे तो रजोगुण और तमोगुण हमारे भीतर हमेशा रहते हैं, उसी वजह से आप आगे शांति देते हैं। और रजोगुण तमोगुण ही हमको तंग करते हैं। तो तमोगुण में क्या, भी करते क्लेश, भी करते गुस्सा, भी करते वो जने करवे, हिंसा वाले वोट बोलना, गाली गलौज करना, ये कर वो निंद दे रहना, ये सब क्या है, तमोगुण। और हमारे अंदर है बदले रहे हैं, कोई ये ना देखना ना मेरे अंदर एक कोई है, अगर नहीं अलग करते तो हमें चार थोड़ी हुई, वो है कहते हैं। दूसरा रजोगुण, रजोगुण में क्या है कि लोभ ही लोभ भरा हुआ। रजोगुण का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, लोभ, लालच। उसको मिला मेरे को क्यों मिला, या मेरे को इतना मिला तो ज्यादा क्यों मिला। तो रजोगुण और तमोगुण हमारे अंदर भरपूर है इस दृश्य से। तो जब हमने शास्त्र पढ़ना शुरू किया, शब्द ज्ञान,
शास्त्र बोले तो शब्द ज्ञान, वो पढ़ना शुरू किया और आप जब किसी अच्छे गुरु से पढ़ मान लिया और शांति पूर्वक रेगुलर पढ़, तो उसके बाद आपको महसूस होना चाहिए, उसके बाद ना आपको महसूस होना चाहिए क्या कि मेरे भीतर का तमो और रजोगुण कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कम हो रहे हैं। दूसरों का देखती थी, वो तरक्की करते थे, वो पैसा कमा देते थे, उन्हें सारे का ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सड़ती रहती सारा दिन। तो सड़ना कम हुआ है कि नहीं कम हुआ? सीधी बात है। टेस्ट ये है, टेस्ट ये है कि हम ये देखें कि ज्ञान होने के बाद मेरे अंदर कुछ चेंज आ भी रहा है कि मैं वैसी की वैसी दादी, वैसी वैसी कपत्ती, वैसी वैसी कटुभाषी बोल रही हूँ और बहू के साथ बुरा सलूक, सास हो तो उतना बुरा सलूक, पड़ोसी के साथ लड़ाई करता है, हस्बैंड चंगा नहीं करता, पुत्र निकलने में एक जिंदगी सारी, ये जिंदगी जीने की हमने पुतला बनाया हुआ ना, मानुष पुतला जो है इसलिए बना ऐसे बड़ा बोल रहा है कि मनुष्य जन्म बड़ा बोल रहा है, सिर्फ बोलता है कहना तो जगह पर इसलिए है शांति ना बैठा है, तो कहने को मनुष्य से मिली हुई है बड़ा भाग मनुष्य पावा ये भागे सारा सारे उम्र से लड़ते झगड़ते किताब दिए लड़ते लड़ते मार गए। कोई जिंदगी है ही नहीं, कोई जीवन है ही नहीं सिर्फ प्यार वाला। तो शास्त्र पढ़ रहे हो आप अगर, ज्ञान सुन रहे हो आप अगर, तो ये देखना सबसे पहले कि मेरे भीतर ये जो है रजगुण और तमगुण कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो मंदिर वाला कहता नहीं कर करो बंद, कोशिश करो बंद, जो गली में जाके जो लड़ना ने लड़ो, जो खपड़ा ने खपो, ये सामान देना जाने का ड्रामा मत करो। अगर कोई बुराई निकाले जैसा नहीं करना, अभी वो से लोग रहना है। गड्डी प्लेटफॉर्म से आई, खड़ी हो गई तो अभी कह रहे हैं गड्डी बैठने यहाँ, तो गड्डी लोग से तो खड़ी है, तो फिर गड्डी बैठना क्यों बंद हो गया? हम ऐसी गाड़ी भी बैठे हुए हैं जो चल नहीं रही है, जिसका इंजन खराब हुआ पड़ा है, तो इंजन हमारा दिमाग वो खराब हुआ पड़ा है, तो जब दिमाग खराब हुआ पड़ा है, इंजन चल नहीं रहा, डिब्बा भाई का वही प्लेटफॉर्म पे खड़ा, तो बात जाओ फिर इंटरनेट की कर देते हो, अपने आप को बुलावा देना, धोखे में रहना, यही हुआ ना। धर्म के साथ जुड़े धोखे में रहे तारीफ पर अधिक मगर नाम जयकृष्ण सिंह यहाँ पुराने मगर नाम बैठो से पुराने जब तक जो है वो रजगुण और तमगुण कम नहीं होता हमारे भीतर का, तो जीरो शून्य। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब ये तेरा रजोगुण कम हो रहा होगा, और रजोगुण कम कैसे है कि अगर उसने बहुत सुंदर कोई कपड़ा ले लिया, बहुत सुंदर मोबाइल, उसके बच्चे आगे निकल गए, उन्हें कोई 4 महीना बना दी, मैंने कोई फर्क नहीं डाला, वो करते हैं तो ये हुआ धर्म का हमारे हृदय में प्रवेश करना। धर्म को अपने हृदय में प्रवेश करना ये हुआ मन शांत। वो करोड़ा पे कमाता है, लखा पे कमाता है, फार्म में जाने में उनके अपने कर्म है, उनके अपना कर्म हो गया। मैं कुछ चिड़ती रहूं, जिस दिन तुम्हारे चिड़ना, जिस दिन तुम्हारे भीतर का ये द्वेष भाव, जिस दिन तुम्हारे भीतर की ईर्ष्या आपको कम नहीं करती, आपको फर्क नहीं पड़ता। वो कड़ी कड़ी कोरोना खरीद जाए, लखा खरीद जाए, अभी साइकिल से चलने के चलने मेरा अपना जीवन है,
उसका अपना जीवन है। मैं अपने जीवन का उनके साथ तुलना करती क्यों? वाई? वो अपने कर्मों का फल भोग रही है। उसके अच्छे कर्म किए होंगे तो वैसे उसके ऊपर प्रसन्नता है, देवता उसके ऊपर प्रसन्न है, फल दे रहे हैं उसको। तो मैं भैया मैं चली जाऊँ, अपना को मारी जाऊँ। तो ज्ञान जब भीतर जाता है तो सारा चर्चा ये है कि रजोगुण ईर्ष्या द्वेष वो कम हुआ है कि नहीं हुआ। टेस्ट है कि अपना एक साथ टेस्ट है। आजकल स्कूलों में भी ना बच्चों को पेपर देते हैं तो आंसर लिख और फिर खुद ही टेस्ट कर रहे हैं। ये सही आंसर है, इसके साथ मिला मेरा आंसर उसका मिलता है तो 10/10 नहीं मिलता, कितना मिलता है उसी हिसाब से तो फिर खुद ही असेसमेंट कर ले। कोई कहेगा मेरे को बड़ा स्कोर नहीं, चेक कर लो। कोई कहेगा मेरे को 50 कोई कहेगा 20 नहीं। स्वामी जी ने भी कहा है आत्ममंथन करो। स्वामी जी ने जो ना दृष्टांत आंखों का दिया है, ऐसा को दिया है पहला कि आंखें मतलब हमारी आंखें दूसरों को ही देखती रहती है। अखा का सारा बड़ी मुसीबत की है, अखा को सारा बड़ी मुसीबत दे रहे एक दूसरे ने दे रहे की पाया तेरे की पाया तेरे गाली की है तेरे काल उतरे नहीं कोठी नहीं कैसी है। आंखों में सबसे बड़ी मुसीबत ये हमारी अपनी आंखें तो दूसरों को दे। ऐसा तो नहीं पूछा, ऐसा ये बता कि जो है आंखों का मतलब क्या रोल है। तो वो बोली दूसरों को देखती है, मैं उसको भी देख लूँ वो बैठा हुआ है, उसको भी देख लूँ वो बैठा हुआ है। मतलब स्वामी क्या फिर तो सारी उम्र इतना आखा नाल दूसरा भी देखती रही। चालू की लगे ऐसे बाय लगे बातें को लेकर पूछे तो सारी उम्र दूसरा भी देखती रही, ठीक है। तो चालू लग गया चीज देता हूँ दूसरा नू देख देख के दूसरा नू वेख वेख के चालू की लबत हुई। कभी लाभ होता है दूसरों को देखने से अपने को लाभ होता है। आंखों का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि सारी उम्र हम दूसरों को ही देखते हैं। एक ऐसा ही अंग है जो हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने ने दूसरों को देखा, ओने की पाया है, ओने की लाया है, वो की खांदा पे, वो केड़ी गड्डी से उतरा है, वो कोटिया रंग की है, वो की तू मतलब खाना काम दूसरा वास्ते। आंख तो हमारी है ही फिर, आंख ने मेरे लिए क्या किया? स्वामी जी आंख के सामने कह रहे हैं कि आंख ने तेरे वास्ते की किया पैदा ऐसा, तो सीधा जवाब ही देगी। मैंने आंख पूछा है कि आंख का क्या काम है, तो तू कहे वो भी देखना वो भी देखना वो भी देखना। तो ओहो तो तेरे को क्या लबत हुई? उधर नीले रंग के कपड़े पहने के पीले रंग के कपड़े पहने, तेरे को क्या लाभ हो उसका? ऐसा इतनी ज्ञानी जिज्ञासक चर्चक है, विदुषी, साहित्यकार, कवित्री, मराठी भाषा की प्रथम कवित्री है, और तू समझ नहीं पा रही कि हो ही रहे तूने आंखों का कोई लाभ नहीं किया। स्वामी जी कहते हैं कि इन आंखों से दूसरों को देखने की बजाय कभी कभी ये भी देख के तेरी अपनी आंखें जो है कैसे। तेरी तो अपनी आंखों में गीत भरी पड़ी है, तेरी तो अपनी आंखें ही साफ नहीं है, तो दूसरों को देखी जा रही है। उससे अगर तू स्वयं को देखेगी तब तेरे को पता लगेगा। तो आत्म साक्षात्कार करना सबसे बड़ी चीज, आत्मावलोकन, कि हम दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखना शुरू करें। तो शास्त्र जब हमारे भीतर आए तो पहली बात क्या है कि हमारे भीतर का रजोगुण जो है वो शांत। ये टेस्ट है। और अगर मेरे भीतर का रजोगुण कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ज्ञान काम ही नहीं करना, सब ज्ञान बन के रह गया। छपे कागज में छपी गीता में छपी प्रविद्या में वह ढेर रखी है थे पोतियां लपेट लपाट कर रखी है इन्हें, उसका लाभ दिख जाएंगे। पढ़ते रहते बाढ़ जी उतरा क्या जीवन में?
मेरे ग्रंथों को देख के मेरे को कोई ज्ञानी ना कहे, मेरे आचरण को देख के कोई ज्ञानी का क्या सकता है कहे, अगर उसको कुछ दिखता है तो